नमस्कार दोस्तों। ये जो आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जाता है ऋषिकेश और राइट की तरफ जाता है हरिद्वार, और हम आए हैं देहरादून से। तो दोस्तों, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो हम देहरादून से हरिद्वार, मेरठ, मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली आ रहे हैं। तो रास्ते में क्या क्या मिलता है, हरिद्वार पूरा बाईपास आज हम दिखाएंगे आपको। ये रास्ता नजीबाबाद, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, ये और पीछे सीधा रास्ता जाता है ऋषिकेश, प्रयागराज, प्रयागराज नहीं, देवप्रयाग, एक ही जैसा नाम है तो बार बार आ जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको ये पूरा रास्ता दिखाया था यहाँ तक का। अब हम इसमें केवल एक छोटा छोटा सा शॉर्ट करके दिखा रहे हैं, जिससे कि जो नए साथी हैं उनको आइडिया हो जाए कि रास्ता कहाँ से आता है। तो दोस्तों, आज हम हरिद्वार का पूरा रास्ता कवर करेंगे। ये जो रेलवे लाइन है, अगर आप इस रास्ते से आए हैं तो ये जो पुराना फ्लाईओवर का रेलवे का ब्रिज है, ये रेलवे के पुराने जो ब्रिज है वो आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। क्योंकि आजकल तो नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे जो बन रहे हैं, तो उनसे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो पुराना रास्ता है ये आपकी याद ताज़ा कर देता। तो दोस्तों, ये है रायवाला, और ये हरिद्वार, मुरादाबाद, दिल्ली, और ये नया रास्ता चौड़ीकरण होने के बाद में बना है दोस्तों। ये NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। और ये दोस्तों एक टोल रोड भी है। इसका जो टोल है वो पहले ही लग चुका है जब देहरादून से और हम इस रास्ते पे और पहुँचे। तो ये देहरादून से हरिद्वार तक का, इसको डोईवाला बाईपास भी बोलते हैं। तो ये पूरा एक टोल रोड है। और ये फिलहाल आप देख रहे हैं जो एलिफेंट या एक पूरा एक कॉरिडोर जानवरों के लिए बनाया गया है, उनको नीचे रास्ता देने के लिए। इस पर जगह पर कोई रीजन नहीं है। और साथ साथ में जो नदियां हैं उनको भी क्लब कर दिया गया है। तो ये एक सुहाना सफ़र है। ये इसी के साथ में एक नदी है। दोस्तों, पहाड़ी एरिया में नदी बहुत सारी होती हैं और जगह जगह पर स्रोत आता है। कई बार हमको पता नहीं चलता कि यहाँ पर तो पानी है ही नहीं। मगर जब इसके दो कारण है, एक तो जब आता है पहाड़ों पर से पानी एकदम से, जब यहाँ पे टोल रोड समाप्त हो चुका है, जैसे पहाड़ों पर से पानी एक तेज धारा में आता है, तो वो बहुत छोटी सी रास्ते से पत्थरों के बीच में से निकल जाता है, नीचे जाकर काफ़ी फैल जाता है, तो नदी पूरी बन जाती है। दूसरा रीजन, बरसात के दिनों में इन पे बहुत पानी आता है, तो तब हमें इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, नहीं तो रास्ता कट जाएगा। और ये आगे जाकर यमुना और ये वाली गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, हरिद्वार का रास्ता गंगा में मिल रहा है, और उधर जो देहरादून के दूसरी तरफ का रास्ता यमुना में मिल जाता है। ये दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और ये जो आपको राइट साइड में पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये हरिद्वार की है। और ये बीच में एक और फ्लाईओवर है। ये कुंभ मेले के लिए जो प्रशासन ने इस तरह के बैरिकेड्स लगाया, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर इसके नीचे कुछ टेंट हाउस टाइप भी बना दिए गए होंगे, क्योंकि जब प्रशासन काम करता है इस तरह के, तो वो हर जगह ढूंढ लेता है जिससे कि उसको टेम्परेरी यूज कर सके। फिर आगे पहुंच जाते हैं हम। ये जो गंगा नदी में से जो, जिसमें हम नहाते हैं, मेन जो गंगा घाट है, मेन जो नदी है उसमें से ये पहली एक धारा है। जो ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरी गंगा नदी है, उसमें से ये एक स्रोत आया है निकल कर। और ये घाट बन चुके हैं यहाँ तक, आप देख रहे हैं। जो आप गंगा घाट देखते हैं, तो उसी का एक घाट स्टार्टिंग यहाँ भी है और दूसरी तरफ भी है। इसके दोनों तरफ जो आप बार बार हरिद्वार के जो आपने देखा है, यहाँ पे स्नान करने के लिए और कुंभ मेला लगता है, तो यहाँ तक पूरा स्टार्टिंग से ही घाट बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये तो बिल्कुल नया ही घाट लग रहा था। और ये जो सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इस तरफ जो सामने है,
वो एक जो दूसरी धारा है छोटी गंगा की धारा, उस धारा पर ही जितने कीर्तन और शाम के टाइम जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सब इसी का ही स्रोत है। और इसके साथ साथ ये एक ऐसा स्रोत है कि कुछ दूर जो आप देख भी रहे हैं मंदिर वगैरह, तो कुछ दूर तक कम से कम 5-7 किलोमीटर तक जैसे ये सोच लो कि ये निकली हुई है और फिर उसी में मिल जाती है। तो ये वैसे इसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है, क्योंकि कोई इसको नदी कहता है, कोई इसी को गंगा कहता है कि गंगा की पूरी एक धारा है। और इसके कई रीज़न हैं, क्योंकि दोस्तों जब गंगा कहते हैं तो इसके आसपास के सारे जितने मकान हैं वो ओ जोन में आ जाते हैं। जो ओ जोन वो होता है जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और जब नहर कहते हैं तो उसके साथ में किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आस्था और साइंस का एक मैटर था जो कोर्ट तक मैटर गया, क्योंकि दोनों तरफ को फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है, कंस्ट्रक्शन भी करना चाहता है। और अगर इसको गंगा माने तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, और इसको नहीं माने तो हो सकता है। तो फिर आस्था, ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो दोस्तों दोनों चीज़ें, ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर तक मंदिर भी हैं, और जो झूले हैं जो जैसे ट्रॉली वाली है, और ट्रॉली वाले भी इसी के ऊपर है। ये जो साइड के लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं, ये पूरा दो गंगा का एरिया है, जिसको गंगा का यहाँ तक बह जाती है। तो ये बीच में जो रोड है ये बीच में ऊंची करके बनाई गई है। और आपने कई साल पहले देखा होगा, सुना होगा, यहाँ पर बहुत दूर तक ऊंची बाढ़ आ गई थी और ये सारा एरिया लगभग उसी में डूब गया था। और ये फिर एक दूसरी यहाँ पे बैराज है, यहाँ पे पूरा बैराज भी है जहाँ पर पानी कितना आएगा रोकने के लिए भी पूरा एक बैराज बनाया गया। और सामने आप राइट में आप देख रहे हैं मूर्ति, शिव मूर्ति। और दोस्तों ये शिव मूर्ति पूरी डूब चुकी थी, और सामने वो है दृश्य जो आप देखते हो गंगा नदी का। तो वो एक पुराना रास्ता है, इसके जो पहाड़ हैं आपको दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ में पहले उधर से ही हरिद्वार का पूरा रास्ता था। ये हरिद्वार का एक बाईपास का रास्ता कह लो, ये बाद में डेवलप हुआ। और ये आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये काफ़ी पहले से बना हुआ है, ये तीसरा फिर गंगा में से नदी आती हुई यहाँ पर भी बैराज है, न पानी आना है। और इसके बीच में भी एक मूर्ति है। ये फिर आपने देख रहे हैं परली तरफ, आपको आगे जाकर दिखाएंगे कि कितना पानी रहता है गंगा में बारिश के दिनों में। और यहाँ से बिल्कुल आप जब गंगा हरिद्वार का सीन आप जो देखते हैं वो सामने मंदिर है इस के परली तरफ। तो मैं हम जो है उस तरफ से आ रहे तो इधर से पूरे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, मगर आपको हल्का फुल्का दिखाई सकते हैं। और ये जो बैराज है इसको भी आप दिखाते हैं कि कैसा है, क्योंकि लोग इसके पास जाकर भी आजकल तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हर जगह एक नया दौर है उसके लिए, या फिर अपने पर्सनल घर के दिखाने के लिए यहाँ पर खूब लोग आते हैं, मगर आगे एंट्री करके जाना पड़ता है। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, हमें पहुँचना है दिल्ली वापस, तो इसलिए अंदर तो हम जा नहीं सकते। चलिए आपको वापस लेकर चलते हैं। ये देखना सामने जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये हरिद्वार की पहाड़ियाँ, और ये जो ब्रिज और बिल्कुल सामने है ये जहाँ पर गंगा आरती होती है। ये पहले तो हम सोच रहे थे कि यहाँ तक दिखा दें, मगर एक दिन में देहरादून जाना, हरिद्वार और वापस दिल्ली आना, और बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा सीन भी और दिखाना, तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो दोस्तों हम रुक नहीं सकते, इसलिए आपको रोड तो दिखा सकते हैं। तो ये आपको राइट की तरफ आप देख रहे हैं, ये वहाँ से वापस आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर
ये छोटे छोटे नदी को पार करने के लिए कई सारे ब्रिज बने हैं, और ये जितनी धाराएं थी दोस्तों, उसको वापस धारा को वापस जाकर ये गंगा में मिल जाती है। ये 4-5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ से एक स्रोत जाता है और फिर वापस गंगा में ही मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, पहले दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे हल्के हल्के पुल होते थे, इनकी जगह आप देख रहे हैं नए नए पुल बना दिए गए हैं हाईवे को चौड़ा करके। और ये पूरी एक पार्किंग है, जो लोग हरिद्वार आते हैं ये भी पार्किंग है, और ये पार्किंग कई सारी है। एक दूसरी तरफ गंगा के बिल्कुल घाट के पास भी पार्किंग है। दोस्तों कई बार हल्की फुल्की बारिश आ जाती है, आज बारिश हो रही है, तो जो कैमरा है उस पर हाथ रख कर चलाना पड़ता है। ये लेफ्ट और राइट, ये रास्ता अब इतना अच्छा बन चुका है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, आप बोर्ड भी देख रहे हैं, और इस बोर्ड पर लिखा है आगे लेफ्ट की तरफ चल जाएगा बिजनौर, नजीबाबाद। यहाँ से एक रास्ता यमुना के ऊपर पुल है, आपको दिखाते हैं पुल भी। ये पहाड़ों के दूसरी तरफ को चला जाता है। और एक रास्ता जो नहर है, नहर लेफ्ट की तरफ पूरा ऋषिकेश तक, हरिद्वार ऋषिकेश चला जाता है। तो दोस्तों जिसको लेफ्ट जाना है वो फ्लाईओवर के नीचे, और जिसको दिल्ली वो फ्लाईओवर के ऊपर। आजकल जो इतनी रेड लाइटें हैं, वो रेड लाइटों के ऊपर लगभग सभी जगह फ्लाईओवर बना चुके हैं, जिससे सबको आसानी रहती है दोस्तों। और आज यमुना का, गंगा का दोस्तों, ज़्यादातर यमुना आती है क्योंकि यमुना के पास वाले के एरिया में से हैं, तो यमुना का जल्दी नाम आ जाता है। तो ये गंगा को देखो कितनी दूर तक फैली हुई है, पुल के ऊपर से आपको दिखाते हैं। ये नजीबाबाद, लैंसडाउन, कोटद्वार रास्ता जाता है इधर से। ये एक पुल है वही जमुना के ऊपर, देखो कितनी दूर तक गंगा, सॉरी बार बार जमुना, तो ये गंगा कब है क्या फैली हुई है दूर तक। और यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर। सोचा कुछ देर तक यहाँ से ठहर के सामने से पहाड़ों का आनंद लिया जाए, क्योंकि जब से अगर हम सहारनपुर के रास्ते देहरादून में एंट्री करते हैं तो एक पूरी रेंज आती है पहाड़ों की, मगर जब हम इस रास्ते से आते हैं तो लगभग प्लेन में या वापस एंट्री कर जाते हैं। इसका मेन रीज़न है जो गंगा का फैलाव। वैसे तो आपने देखा है हरिद्वार के इस तरफ पहाड़ और ये इस तरफ पहाड़, तो ये गंगा का रीजन है, काफ़ी दूर तक नदी है, नदी काट काट कर पहाड़ों को प्लेन कर देती है, तो उसी के कारण ये इतना चौड़ा रास्ता मिला और हमें पहाड़ दिखाई नहीं देते। मगर जब सहारनपुर से देहरादून जाते हैं तो वहाँ पर नदियाँ है, तो मगर वो एक नदी है हल्की सी, उसी के साथ साथ एंट्री है, और बीच में पहाड़ों के अंदर से सुरंग के अंदर से भी एंट्री करनी पड़ती है। रास्ता बड़ा सुहावना बन चुका है दोस्तों। जैसे ही रास्ता आगे धीरे धीरे चलता है तो ये जो आप देख रहे हैं, फिर उधर से एक जो नदी थी उसकी हरिद्वार में घूमकर फिर वापस गंगा में मिल जाती है। जी, अब ये बन चुकी है नहर। देखो दोस्तों ये गंग नहर, ये ओम का तकनीक लगाकर बनाया गया है, और पूरा लाए पैदल पार पथ। तो इस रास्ते पर जितनी दूर भी आगे हम चलते हैं उतनी ही दूर जगह जगह पर मंदिर दिखाई देते हैं। हरिद्वार में
अनगिनत मंदिर, अनगिनत आश्रम, होटल, इंडस्ट्री, इसकी तो पूरी चैन ही खुल चुकी है हरिद्वार ऋषिकेश में। वैसे तो जितने भी हिल स्टेशन हैं, हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। जब हरिद्वार उत्तराखंड बना तो हरिद्वार और देहरादून, इनमें जो कैपिटल बनने का कंपटीशन खूब हुआ, और इसी के साथ साथ में एक शहर और है जिसको हरिद्वार उत्तरांचल की राजधानी बनाने के लिए पूरा जोर लगाया गया और काफ़ी दिनों तक खूब संघर्ष भी हुआ, मगर फाइनली देहरादून ही आज तक राजधानी है। अब भी बीच बीच में उसकी मांग उठती रहती है, जगह का नाम दिमाग से बाहर हो चुका है दोस्तों। अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से लक्सर लेफ्ट की तरफ, और लक्सर वाला रास्ता रुड़की के रास्ते होते हैं मुजफ्फरनगर जल्दी पहुँचा देता है। और ये जो सीधा बाईपास रुड़की से बाईपास मुजफ्फरनगर बन चुका है, तो इससे जो है काफ़ी आसान हो चुका है रुड़की बाईपास भी। तो दोस्तों आपको मिलते हैं नई वीडियो में। और दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल नहीं किया तो और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।